अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या सबील लगाना इस्लाम में हराम है या हलाल है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये सही है या गलत है। जो हमारे जब मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है तो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई सबील लगाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, लोगों को खिचड़ा खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं और उनकी नीयत यकीनन यही होती है कि भूखों को खाना खिलाना सवाब का काम है, प्यासे को पानी पिलाना, शरबत पिलाना ये सवाब का काम है। वो सवाब की नीयत से अहले बैत को सवाब पहुंचाने के लिए ये सारा काम करते हैं और यकीनन भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। और अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में खिलाएंगे, और जो शख्स किसी नंगे को कपड़ा पहनाता है तो अल्लाह ताला उसे आखिरत के लिबास, जन्नत के लिबास पहनाएंगे, और जो शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत का पानी पिलाएंगे। अल्लाह ताला का वादा है। तो हमारी नीयत, हमारे मुसलमान भाई की नीयत यही होती है जब वो सबील लगाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं या जब शरबत बनाकर पिलाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जब हम खिचड़ा बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, हमारी नीयत होती है गरीबों तक पहुंचाना, गरीबों को खिलाना, गरीबों को पिलाना। तो क्या हम जब खिचड़ा बनाते हैं तो क्या वो खाना गरीब तक पहुंचता है? क्या वो शरबत गरीब के हलक से नीचे उतरता है, गरीब के प्यास को बुझाता है? बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो गरीब तक वो खाना पहुंचता है, गरीब का प्यास उससे बुझता है, बल्कि होता है कि उसकी नाकदरी ज़्यादा होती है। हम जब बनाते हैं तो अहले मोहल्ले वाले को बुलाते हैं, दोस्त को बुलाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, पड़ोसी को बुलाते हैं, और वो सब खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ नाकदरी करते हैं। नाकदरी बहुत ज़्यादा होती है रिज़्क़ की, और रिज़्क़ की नाकदरी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नापसंद है, बहुत नापसंद है रिज़्क़ की नाकदरी। क्योंकि जब हम बनाते हैं तो अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने मोहल्ले वाले को दावत देते हैं, और जब वो बनाते हैं तो हमें दावत देते हैं। तो गरीब तक बहुत कम ही है जो गरीब तक ये खाना पहुंचता है, गरीब के प्यास को बुझाता है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, क्या गरीब की ज़रूरत सिर्फ खिचड़ा ही है? क्या गरीब की ज़रूरत सिर्फ शरबत ही है? हर गरीब की हर ज़रूरत अलग अलग ज़रूरत होती है। किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को दवाओं की ज़रूरत है, किसी को रोटी की ज़रूरत है, किसी को डॉक्टर ने कहा है फल फ्रूट खाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है, वो फल फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं। किसी को कहा फ़िल्टर पानी पीने के लिए, साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए, उनके पास पैसे ना होने की वजह से मजबूरी में वो पानी पी रहे हैं। तो आप जाके देखिए, अपने मोहल्ले में नज़र डालिए, आप अस्पतालों में जाइए और जाकर देखिए कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कपड़े की ज़रूरत है तो आप कपड़े दें उन्हें, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है पैसे दें, दवाओं की ज़रूरत है दवाएँ दें, और अगर उन्हें फल फ्रूट की ज़रूरत है तो फल फ्रूट दें, फ़िल्टर पानी उनके यहाँ पहुँचा दें, जो पैसे ना होने के कारण पानी नहीं पी रहे हैं अस्पतालों में। और फिर हज़रत हुसैन के बारे में उनको बताए, हज़रत हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में फिर आएगी, हज़रत हुसैन की मोहब्बत पैदा होगी। अगर गैर मुस्लिम भी हो तो आप उनकी भी मदद करें, ऐसा नहीं है जो मुस्लिम है सिर्फ उनकी ही मदद करें। आप इस नीयत से ही तो कर रहे हैं कि ताकि अहले बैत को सवाब पहुँचे, हज़रत हुसैन को सवाब पहुँचे, और जो भी इस महीने में शहीद हुए हैं उनको इसका सवाब पहुँचे। आपकी नीयत तो यही है, तो आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी ज़रूरत को पूरी करें। तो सिर्फ खिचड़ा खिलाना या शरबत पिलाना ये गरीब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खिलाना वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो होता है नाक़दरी ज़्यादा होती है। आप अगर गौर करें, और जब अफसोस तो उस वक्त होता है जब लंगर लुटाया जाता है, जब दोने में पैक करके हलवा वगैरह दिए जाते हैं तो थोड़ा सा खाते हैं और फेंक देते हैं, थोड़ा सा खाते हैं सब बर्बाद हो जाता है, यूं ही ज़मीन पर इधर उधर गिरते हुए एकदम किस तरीक़े से होता है। तो आपको अगर मदद करनी ही है, हमारी ज़रूरत, हम तो इसी नीयत से कर रहे हैं ताकि अहले बैत को सवाब पहुँचे, हज़रत हुसैन की मोहब्बत में हम ये सारा काम करते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब आप किसी की मदद करें तो आप अगर दाएँ हाथ से दे तो बाएँ हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इस तरीक़े से मदद करें। ये अल्लाह को वो मदद, वो खैरात, वो सदक़ा और इस तरीक़े से मदद करना पसंद है कि एक हाथ से अगर आप मदद करें तो दूसरे हाथ को भी उसके बारे में पता न चले। इस तरीक़े से मदद करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे कोई जाने या ना जाने,
اللہ تو جان رہا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں، کس نیت سے مدد کر رہے ہیں۔ لوگوں کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہو جائے گا؟ اور جب ہم کھچڑا بناتے ہیں یا پھر شربت پلاتے ہیں، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، ارے بھائی اس کے یہاں تو آج کھچڑا بن رہا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی، حلیم کی دیگیں چڑھی ہوئی ہے۔ آج دوست کو، رشتہ دار کو، گھر والوں کو اور اہل بستی کو، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس طریقے سے مدد کرنا پسند ہے جو کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکے، اس طریقے سے مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ تب جائیں، ہسپتالوں میں جائیں، اپنے محلے میں دیکھیں، آپ اگر نظر دوڑائیں گے، نظر دیکھیں گے تو آپ کے محلے میں ہی بہت سارے ایسے مل جائیں گے جن کو کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ ان کو دیکھیں، جا کر کے اپنے محلے کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے، دوائیں ان کے گھر میں پہنچا دیں۔ اگر کسی کے گھر میں اگر فاقہ ہے، ان کے گھر میں پیسے نہیں ہیں تو ان کے یہاں پیسے پہنچا دے۔ اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا دے دے، اور جن کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے ان کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری کر دے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب آپ کا دل جو کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے آپ اس حساب سے کر لیں، لیکن اس چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ فیصلہ وہ نہیں ہوتا ہے جو دل کہے، بلکہ فیصلہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو ہمیں قرآن سے، حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ اصل نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی جس چیز میں ہے، اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کام کو ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے، اس کام پر ہم کو نہیں چلنا ہے۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ، آپ کا دل جیسا کہتا ہے تو آپ اس طریقے سے کر لیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔